ये समझाता भी जा रहा है भाई। आपके पास एक वर्ड होता है, उसका नाम होता है मैसिवली या मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग। मैसिव का मतलब क्या होता है? ह्यूज। मैसिव का मतलब क्या होगा? बड़ा। तो याद रखना, पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब होता है साइमल्टेनियसली काम करना। मैसिव का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर या ह्यूज नंबर ऑफ प्रोसेसर। अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंप्यूटर। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है? साथ साथ। जैसे हम वो नहीं कहते भाई आप लोग की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, तो दो पीसी या दो से ज्यादा पीसी को पैरेलल कंप्यूटिंग बोलेंगे, और वो पीसी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रखेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? साइमल्टेनियसली काम करना ना। तो एग्जाम में ये आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग, तो तुम क्या बोलोगे? मैसिवली या मैसिव का मतलब क्या होता है? मैनी या लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंप्यूटेशन इन पैरेलल और साइमल्टेनियस। सही है ना? ये दोनों वर्ड का मतलब समझ आ गया? बताओ अहमद, व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल? दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में बिल्कुल बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ परफॉर्म करेंगे, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे। मैसिव का मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर। ठीक होगी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर। तो मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग की चार टाइप्स होती है। कौन कौन सी? चार टाइप्स होती है। कौन कौन सी? ऊपर लिखिए तुमने। नंबर 1 SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। नंबर 2 SIMD, पैरेलल डेटा। और फिर क्या? MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। और MISD का मतलब क्या? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ये पैरेलल कंप्यूटिंग की चार प्रोसेसर की एग्जांपल है बच्चों। पैरेलल कंप्यूटिंग, ये मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको। पैरेलल कंप्यूटिंग इश्यूज को रिजॉल्व करता है। इश्यूज रिजॉल्व्ड बाय पैरेलल कंप्यूटिंग दो तरीके के इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। एक का नाम होगा हार्डवेयर इशू, जो कि रिजॉल्व करेगा पैरेलल कंप्यूटिंग। और एक होगा सॉफ्टवेयर इशू, जो कि रिजॉल्व करेगा पैरेलल कंप्यूटिंग। बच्चों, वो कौन सा इशू है हार्डवेयर का? जरा देखिएगा। प्रोसेसर नीड टू बी कम्युनिकेट सो दैट प्रोसेसर कैन ट्रांसफर वन प्रोसेसर टू अनदर। इसका क्या मतलब है भाई? एक बात बताओ, पैरेलल कंप्यूटिंग है, एक प्रोसेसर में जो डेटा आता है वो दूसरे प्रोसेसर में ऑटोमेटिकली ये खुद से रिजॉल्व करके भेज देगा, वरना इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज मल्टीपल प्रोसेसर ना। एक प्रोसेसर में जो डेटा आया उसको ये खुद से मैनेज करके दूसरे प्रोसेसर में भेजेगा, फिर उससे खुद से मैनेज करके तीसरे प्रोसेसर में भेजेगा। तो डेटा वन बाय वन इन ईच प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना, डेटा वन बाय वन कम्युनिकेट कराना इन ईच प्रोसेसर, ये किसका काम है बेटा? पैरेलल प्रोसेसिंग का। किसका काम है? पैरेलल प्रोसेसिंग का। और प्रोसेसर का मतलब क्या होता है रैयान? प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर। तो ये कौन सा इशू बन सकता था? हार्डवेयर इशू। तो अगर कोई आपसे बोले वो कौन सा हार्डवेयर इशू है जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग रिजॉल्व कर सकता है, तो आप बोलना मल्टीपल प्रोसेसर को कम्युनिकेट कराना, इंस्ट्रक्शन को एक प्रोसेसर में डालना, और वो प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर खुद ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप कर ले और तीसरे में खुद ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे। ये जो इशू अगर कभी हो सकता था, तो ये इशू कौन सा होता बेटा? हार्डवेयर इशू, जो कि रिजॉल्व कर दिया पैरेलल प्रोसेसिंग ने। सॉफ्टवेयर इशू कौन सा रिजॉल्व कर दिया पैरेलल प्रोसेसिंग ने? वो क्या है कि अगर कोई एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग कोड जो कि एक प्रोसेसर पे है वो दूसरे प्रोसेसर पे रन या एग्जीक्यूट खुद ही हो जाएगा, तीसरे प्रोसेसर पे रन या एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली खुद ही रन हो जाएगा। और एक बात बताओ, एल्गोरिथम हो या प्रोग्रामिंग कोड हो, दिस इज हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग कोड हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर होगा? सॉफ्टवेयर। तो ये भी कौन सा इशू होगा बेटा? सॉफ्टवेयर इशू। और वो प्रोसेसर के अंदर जो डेटा जा रहा था वन बाय वन, वो कौन सा इशू था बेटा? हार्डवेयर इशू। सही है? तो सॉफ्टवेयर इशू की अंग्रेजी देखना, जो कि रिजॉल्व कर दी पैरेलल प्रोसेसिंग ने। एनी एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग कोड व्हिच अलाउ डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली। क्या मतलब है इसका? दो से ज्यादा में वो खुद ही प्रोग्रामिंग कोड को चला लेगा, आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप रिजॉल्व नहीं करेंगे। ये अंग्रेजी में एग्जाम में आ चुका है, PPQ लिखने पास पेपर के अंदर ये सवाल आ चुका है इसी नाम से, कि एक हार्डवेयर इशू जो रिजॉल्व करा पैरेलल ने, वो एक सॉफ्टवेयर इशू जो रिजॉल्व करा पैरेलल करने। हाँ बेटा,
तो ये हार्डवेयर इशू सॉफ्टवेयर इशू समझ आ गया? बताना सुमान, व्हाट आर द हार्डवेयर इशू दैट आर रिजॉल्व बाय पैरेलल कंप्यूटिंग? उर्दू में बता। हाँ, प्रोसेसर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेगा, एक डेटा जो आया है वो दूसरे से खुद ही कम्युनिकेट होगा, तीसरा खुद ही इसको ट्रांसफर करेगा, हम नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसर की बात हो रही है। लबीब, जो नंबर ऑफ प्रोसेसर की बात होती है तो कौन सा इशू बोलोगे इसको? हार्डवेयर इशू। सेम बात को जो एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर से कम्युनिकेट कर रहा है, बट वर्ड रख देना एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग कोड। ये एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग कोड किस में आएगा? सॉफ्टवेयर में। तो हम बोलेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इशू कौन सा रिजॉल्व करता है? हम बोलेंगे कि एक एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग कोड जो कि अलाउ करेगा डेटा टू बी प्रोसेस ऑन मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली। सही है, ये एग्जाम में आ चुका है, सबसे मुश्किल सवाल बच्चों को यही लगता था, तो मैंने यहाँ पर आपको करा दिया। तो भाई पैरेलल कंप्यूटिंग में मैसिव का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर, पैरेलल का मतलब होता है टू परफॉर्म सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंप्यूटेशन इन पैरेलल और साइमल्टेनियस। सही है, ये दो चीजें आपने देख ली। आगे चलो, 4 तरीके के पैरेलल कंप्यूटिंग होती है। कौन कौन सी भाई? पहले का नाम होता है क्या? SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। दूसरे का नाम सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तीसरे प्रोसेसर का नाम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। चौथे का नाम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। एक एक करके पढ़ा। पहला है आपके पास सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। भाई इधर देखो, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डेटा। एक तरफ डेटा सोर्स है, एक तरफ इंस्ट्रक्शन है, दोनों सिंगल सिंगल आ रहे हैं। हाँ, यहां से ये भी सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, ये भी प्रोसेसर सिंगल। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। हाँ, SI सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। सही है, उल्टा लिखा हुआ है, SD इधर आएगा ना क्योंकि ये डेटा है। सिंगल डेटा सिंगल इंस्ट्रक्शन। सही बना भाई? हाँ, कौन से पेज नंबर पे बनी हुई डायग्राम? 115 पेज नंबर 115 पे ऑलरेडी बनी हुई है कि भाई सिंगल डेटा सिंगल इंस्ट्रक्शन। बेटा ये देख लो, अपने पास लिखा हुआ होगा कि SISD मोस्टली यूज होती है किसमें बेटा? टू कंट्रोल वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा इस्तेमाल होता है। चलो आगे। नेक्स्ट जो प्रोसेसर आपके पास होता है वो होता है SIMD। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये SIMD। सिंगल इंस्ट्रक्शन, इधर देखो बच्चों, इंस्ट्रक्शन सिंगल है, डायग्राम को लेबल कर लो। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन ही आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन एक थी और आगे जाके डिवाइड हुई है। हाँ, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको समझिएगा, ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ, एक इंस्ट्रक्शन ब्रेक हो रही है प्रोसेसर में, तो एक्चुअल में दिस इज सिंगल इंस्ट्रक्शन। 1 लिख लो यहाँ पर, यहाँ 1 लिख लो ताकि याद रहे। दिस इज सिंगल इंस्ट्रक्शन, इसको तुम SI भी लिखो इसके ऊपर। SI1 है ये सिंगल इंस्ट्रक्शन। और ये देख रहे हो, डेटा मल्टीपल हो गया, अलग अलग डेटा जा रहे हैं, डेटा अलग अलग जा रहे हैं, तो ये हो गया MD मल्टीपल डेटा, है ना? डेटा जो है वो मल्टीपल जा रहा है और वहां से इंस्ट्रक्शन क्या मिल रही है बच्चों आपको? सिंगल इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डेटा के साथ प्रोसेसर क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। तो SIMD का एब्रिविएशन क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। और सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जरा ये लाजमी देखें बेटा। SIMD यूज होता है 3D वीडियो गेम्स के अंदर, सर्किल करने लिखा हुआ होगा आपके पास। दूसरा, देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसर यूनिट, प्रोसेसर यूनिट ज्यादा है ना इसमें। अच्छा, ईच प्रोसेसर यूनिट एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन बट डिफरेंट डेटा। इस लाइन का मतलब क्या बताओगे मुझे भाई? ईच प्रोसेसर यूनिट एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है बट ऑन डिफरेंट डेटा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, ठीक है? चलो, नंबर 3 है आपके पास MIMD, जो सबसे कम इस्तेमाल होता है, ऊपर लिख लो लेस यूज। MIMD सबसे कम इस्तेमाल होगा। इसमें क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, डिफिकल्ट टू मैनेज होता है बट कम इस्तेमाल होता है। इधर देखो, मल्टीपल डेटा है बच्चों, प्रोसेसर देख लो इसमें ज्यादा लग गया। क्यों? अगर आप देखो, ये डेटा अलग अलग सेपरेटली आ रहा है इसके अंदर, ठीक है? फिर इस प्रोसेसर पे अलग से इंस्ट्रक्शन आ रही है, ऊपर वाले प्रोसेसर में अलग से इंस्ट्रक्शन आ रही है, ठीक हो गया? एक प्रोसेसर पे अलग से डेटा, अलग से इंस्ट्रक्शन।
फिर 4 और प्रोसेसर लगाए, इस प्रोसेसर में सेपरेटली इंस्ट्रक्शन, सेपरेटली डेटा, सेपरेट इंस्ट्रक्शन, सेपरेट डेटा, सेपरेट डेटा, सेपरेट इंस्ट्रक्शन, सेपरेट डेटा, सेपरेट इंस्ट्रक्शन। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। सही है ना, सही है ना, आसान है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट वन तुम्हारे पास क्या है बेटा, MISD। क्या है बेटा, MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन ये रही, हाँ, तो यहाँ पर इसको लिख लो, ये तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो गया ना, हर इंस्ट्रक्शन अलग अलग जा रही है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और डेटा तुम्हारा वही है, एक डेटा आ रहा है सिंगल, यहाँ 1 लिखना, एक डेटा डिवाइड हो रहा है मल्टीपल में, एक डेटा डिवाइड हो रहा है मल्टीपल में, तो ये बना नहीं, ये तो SD है, सिंगल इंस्ट्रक्शन। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है ना, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा बेटा, क्या हो गया, सिंगल डेटा है, डेटा है, डेटा सोर्स आ रहा है, ये है सिंगल डेटा, और ये क्या हो गया, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, है ना, सिंगल डेटा, और ये क्या हो गया, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके लिए हाईलाइट करने, अमेरिकन स्पेस शटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डिड मेक यूज ऑफ MISD प्रोसेसर। हाँ, ये भी कम होता है। use several processor, each processor uses different instruction but uses the same shared data source। इसको हाईलाइट करें, वही मतलब है ना, अंग्रेजी में डिस्क्राइब किया हुआ है। Each processor uses different instruction but use the same data shared source। इंस्ट्रक्शन अलग अलग होंगी बट डेटा क्या होगा, सेम होगा। सही है लबीब, समझ आ गया? सही है। हाँ, चलो मुझे जल्दी से बताना, व्हाट इज मेंट बाय मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग में मैसिव का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है? मैसिव का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर, और पैरेलल का मतलब पूरा बताओ, 2 लाइनें लिखने को आई थी। हाँ, ये लिखो, टू परफॉर्म सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंप्यूटेशन साइमल्टेनियसली, ये अच्छा फॉर्मल वर्ड, सही। राइट वन हार्डवेयर इशू दैट आर रिजॉल्व्ड बाय मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग। Each processor can be able to communicate one by one instruction simultaneously. What is the hardware issue that will, what is the software issue that will resolve by massively parallel computing? आप बोलोगे any algorithm or program that is run by one processor, then automatically क्या हो जाएगा, communicate हो जाएगा, allow data to be processed by multiple processor simultaneously। सही, चलो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई, ये सब पढ़ा दिया मैंने। चलो यहाँ पर आ जाए बच्चों, ये सवाल पूरा सॉल्व किया हुआ है, जरा देखें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिखे हुए, मल्टीपल लिखा हुआ है, कंप्यूटर, एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे हम। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द एबिलिटी टू पैरेलल प्रोसेसिंग। बच्चों पैरेलल कौन सा नहीं होगा, जल्दी बताओ, कौन सा नहीं होगा, SISD। कौन सा नहीं होगा, SISD। क्यों नहीं होगा बच्चों, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सही है ना, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इसको ऊपर भी जाके लिखने, ऊपर आए, यहाँ पर कौन सा पेज है, यहाँ पे लिखे नो एबिलिटी ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, नो एबिलिटी ऑफ पैरेलल। कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 115 पे लिख लें कि SISD में जाहिर सी बात है, जब सिंगल है तो पैरेलल का काम नहीं होगा। तो ये जो है इसका आंसर आपने लगा लिया, SISD। सेकंड वन, ALU execute the same instruction but on different data। तो आप समझ गए क्या, एक इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डेटा पे जा रहे हैं तो क्या बनेगा, SIMP। नंबर 3, जी पास पेपर का क्वेश्चन। नंबर 3, देयर आर सेवरल प्रोसेसर। आप समझ गए मल्टीपल प्रोसेसर है, ईच प्रोसेसर एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। तो आप ये तो समझ ही गए, जब इंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट है और प्रोसेसर भी डिफरेंट है तो क्या बनेगा, MIMP। क्या बनेगा, MIMP। देयर इज ओनली वन प्रोसेसर। आप समझ गए कि भाई ये तो SI की बात कर रहा है,
और कह रहा है, अच्छा वो कह रहा है इंस्ट्रक्शन SISD सही है, it is single सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, है ना, yes लिखा हुआ है ना, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। सही है लड़कों, पास पेपर में आ चुका है। चलो आइए इसको भी देखते हैं, ऑलरेडी सॉल्व है। ईच प्रोसेसर एग्जीक्यूटेड एट ईच प्रोसेसर एग्जीक्यूटेड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, MI होगा ना, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, बाकी दोनों में तो सिंगल है, बोर्ड पे देखना, बाकी दोनों में क्या है बेटा, सिंगल, सिंगल तो नहीं होगा, ये बात समझ आइए भाई। SI का मतलब क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन, इस SI का मतलब भी क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कह रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है, तो मैं बोलूंगा क्या, MI ना, MI ना। चलो देयर इज ओनली वन प्रोसेसर, दोनों में, SI नहीं, नहीं किसमें होगा, SD, डेटा को करता है प्रोसेसर, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। बच्चों ये लिख लो अपने पास, वन प्रोसेसर किसमें होगा, जिसमें SD होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। चलो नेक्स्ट है, each processor execute the same instruction but input on the data available in a dedicated memory, SIMD। सही है। लास्ट क्या बेटा, each processor typically has its own partition with ना, हाँ शेयर्ड मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, शेयर्ड मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, MIMD के अंदर होता है शेयर्ड मेमोरी, ये बात मैंने बताई थी आपको, यस और नो, नहीं बताई, नहीं बताई, आ जाए MIMD के अंदर आना चाहे, लिखा हुआ है MIMD has shared, लिख लो, शेयर्ड मेमोरी, उसके प्रोसेसर में अपना एक क्या होगा, ये रहा, ये रहा। Each processor can use data from a separate data source, may be a single memory unit which can has a suitable partition। इसके प्रोसेसर में अलग से एक अपना पार्टीशन होता है। MIMD चलो अब ये करके देखो। ये बात, चलो बताएं, मोस्ट पैरेलल कंप्यूटिंग यूज कौन सा बेटा, MI 3D वीडियो ग्राफिक्स, SI सही। वॉशिंग मशीन मैंने बताया था कौन सा, और ये वाला वो कह रहा है नंबर ऑफ प्रोसेसर, ईच प्रोसेसर यूनिट एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन, SIMD सही प्रमाण। ये देख लो पैरेलल कंप्यूटिंग की डायग्राम, पैरेलल कंप्यूटिंग की डायग्राम, इसमें देख लो सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ हो रहे हैं, ये इंटरकनेक्टेड पाथवे है, डेटा एक वक्त में कैसे मैनेज हो रहा है, देख रहे हो, सब डेटा यहाँ से वहां जा रहा है। आपको कोई डेटा यहाँ पर लोड करना है, ऑटोमेटिकली सारे पीसीज भी उसको क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सेस कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। दिस नेटवर्क इज अ मैसिवली, मैसिव का मतलब कि बहुत बड़ा नेटवर्क, मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर, ये नेटवर्क क्या बेटा, मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर प्रोसेसर शोइंग इंटरकनेक्टेड पाथवे। बच्चों पास पेपर के अंदर ये आया था, जरा देखिएगा, एग्जाम में एक सवाल आया, व्हाट इज मेंट बाय मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर। हमने कहा लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर इज कॉल्ड मैसिवली, और पैरेलल का मतलब क्या है, सब आपस में कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन द सेम प्रोग्राम, वर्किंग टुगेदर साइमल्टेनियसली ऑन द सेम प्रोग्राम, कम्युनिकेटिंग विया मैसेज इंटरफेस। सही है, या लिख लें PPQ, पास पेपर में आ चुका है। चलो आगे, एग्जाम में ये सवाल भी आया था, जरा देखें कि भाई मैसिव का मतलब क्या होता है, इस पे भी मैंने आपको बता दिया, मैनी अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर इज कॉल्ड मैसिव। फिर पैरेलल का मतलब क्या था, टू परफॉर्म अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंप्यूटेशन इन पैरेलल और मैसिवली।
चार पैरेलल आर्किटेक्चर के नाम बताओ जल्दी से, ये भी सवाल एग्जाम में आया था। वही ना, SISC, SIMD, MISC और MIMD। वो कौन सा है जो पैरेलल पे काम नहीं करेगा? शाबाश। ये सवाल एग्जाम में आया था, इसको देखें। An application has previously executed on a single computer, पहले वो सिंगल कंप्यूटर पे होती थी, सही है। The application will be transferred to the massively parallel computing, सही है। एक एप्लीकेशन पहले एक प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा था, अब आपने उसको ट्रांसफर कर दिया मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग। The program code now used in the application will need to be updated to ensure the power of the massively computer is fully used, यानी कि उसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि उस एप्लीकेशन को भरपूर तरीके से मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर इस्तेमाल करे। एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस तुम्हें करने पड़ेंगे, कौन से चेंजेस रिक्वायरमेंट है ताकि तुम्हारा कोड मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग पे बेहतरीन फास्ट रन हो जाए। क्या क्या चेंजेस करोगे आप, आइए चेंज बता दें। पहला चेंज, आप अपने कोड को स्प्लिट कर दोगे इनटू ब्लॉक ऑफ कोड में। ब्लॉक ऑफ कोड में क्यों? ताकि वो छोटा ब्लॉक ऑफ कोड एक प्रोसेसर रन करेगा, दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड दूसरा प्रोसेसर रन करेगा, सही है। सो दैट द प्रोसेसर प्रोसेस साइमल्टेनियसली व्हिच इंस्टेड ऑफ सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली का मतलब वन बाय वन नहीं, अब सारे कोड एक साथ रन हो रहे होंगे, सारे कोड एक साथ रन हो रहे होंगे। ये इस पॉइंट के अंदर ये सब बातें लिखी, सही है। ईच ब्लॉक इज प्रोसेस्ड बाय अ डिफरेंट प्रोसेसर, वही जो मैंने आपको बताया। फिर वो कह रहा है विच अलाउ ईच ऑफ द मैनी प्रोसेसर टू साइमल्टेनियसली प्रोसेस, वही बात है। द डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड कैन बी रन इंडिपेंडेंटली, वही सब बातें। रिक्वायर बोथ पैरेललिज्म एंड कोऑर्डिनेशन, जाहिर सी बात है जब सब छोटे छोटे चंक में डिवाइड हो जाएंगे तो सारे प्रोसेसर आपस में पैरेललिज्म को भी सपोर्ट कर रहे होंगे और कोऑर्डिनेशन को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। ये भी करवा दिया मैंने, चलो करवाओ मुझे। एबिलिटी कौन किसका बेटा? SI। अच्छा, ALU पे कौन काम करेगा? पक्की बात है। देयर आर सेवरल प्रोसेसर, क्योंकि लिखा हुआ है ना, इसमें तो सेवरल है ही नहीं। MIMD, देयर इज ओनली वन प्रोसेसर एग्जीक्यूट वन SI। शाबाश। मैसिव का मतलब पता है आपको क्या है? हाँ, मुझसे करवा लो। मैसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर। किसका? तो मैंने क्या लिखा है? ओहो, मैंने SISD बोला, SISD था मैंने। हम लोगों ने SISD ही बोला था, मैंने भी SISD बोला था, कर मैंने SIMD लिया, सही है। चलो अब सही है। चलो, मैसिव का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, लिखते जाए मेरे साथ। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड computations simultaneously। बताओ भाई, वो कह रहा है हार्डवेयर इशू बताओ और सॉफ्टवेयर इशू बताओ जो कि रिजॉल्व करता है मैसिवली, या कंसीडर करना होगा मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग को। वन हार्डवेयर इशू और वन सॉफ्टवेयर इशू। हार्डवेयर इशू क्या है? चलो मैं लिखवाता हूँ, लिखिए। हार्डवेयर इशू के अंदर लिख लें बच्चों, प्रोसेसर नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट सो दैट द प्रोसेस डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर। हाँ, इशू बताना है ना, मैंने आपको ये बोला था ना, ये इशू का सॉल्यूशन भी इसी के पास। What are the issues that were considered in the parallel processing? तो ये इशू को रिजॉल्व भी कर लेगा।
और सॉफ्टवेयर इशू में क्या लिखा, देखिए कंसीडर करना होगा, ये वर्ड सही, कंसीडर करना होगा। एनी एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग कोड विच अलाउ डेटा टू बी प्रोसेस्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली। डन। फिर ये वाला पास पेपर भी करें आप लोग, ये करवा दिया ना मैंने, ये वाला करें। खुद करें, RASC करिए। हाँ RASC इससे पहले पढ़ाया था। माइक्रो कंट्रोल यूनिट भी पढ़ा है, छोटा प्रोग्राम, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट के अंदर, दिखाऊं, बता रहा हूँ। माइक्रो कंट्रोल प्रोग्राम ना, ये लिखा, देखो RASC में ये पढ़ाया था ना, माइक्रो कंट्रोल 11 पॉइंट देख रहे हो, 11 पॉइंट देखो बेटा, CISC में क्या था, प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम, सही है। और RASC में लिखा था कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ जनरल पर्पस रेसर या हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, सही है। ये कॉम्प्लेक्स था, ये रिड्यूस था। कॉम्प्लेक्स नहीं होगी ना, मल्टीप्लाई। क्या कॉम्प्लेक्स में क्या होगी, मल्टीपल, हाँ हाँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, चार्ज कर रहा हूँ। सही है भाई, हो गया सबका, जल्दी करें। सर ये मल्टीपल साइकिल इंस्ट्रक्शन इसमें होगी ना, CLA। अबे हाँ भाई, भाई मल्टीपल इंस्ट्रक्शन किसमें होगी बच्चों, ये रहा ना मैनी इंस्ट्रक्शन, पॉइंट 4 भी है मल्टी साइकिल, अंधे देख लिया कर। वेरिएबल लेंथ किसमें बच्चों, CISC। फिक्स लेंथ किसमें बच्चों, जी डन। ये रहा ना बेटा 11 पॉइंट पे लिखा हुआ, ये रहा CISC का 11 पॉइंट लिखवाया था मैंने, प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोग्राम, एक्सटेंसिव यूज ऑफ जनरल पर्पस सिस्टम हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। डन। आज की क्लास को फिर मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। हमने ये वाला चैप्टर भी कर लिया, ये वाला टॉपिक, जिसमें आपको पैरेलल और ये सब भी करा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नहीं कराया अभी तक। ये सारे पेज करके लाना, कहाँ तक ये सारे पेज करके लाना भाई, ये वाला भी ठीक है, इसके बाद ये वाला भी, ये सारे होमवर्क करके लाना बच्चों, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।